ईरान ने इसराइल के बिन गोरियान एयरपोर्ट पर मिसाइलों की बारिश कर दी। एक के बाद दीगरे मिसाइल एयरपोर्ट पर गिरे। इसराइल का दिफाई निज़ाम नाकाम, मिसाइल ना रुक सका। जनूबी तल अवीव में वाक़ सैटेलाइट मवासलाती मरकज़ को दूसरी बार निशाना बनाया गया। मकबूजा बंदरगाह हीफा को भी निशाना बनाया गया। हमलों में खैबर शिकन, कदर और खुरम शहर मिसाइल इस्तेमाल किए गए। ईरान ने इजरायली अहदाफ पर हाइपरसोनिक समेत 3 किस्म के मिसाइलों से हमला किया। पासदारान इनकलाब का इसराइल और अमरीकी अड्डों पर हमलों की नई लहर का ऐलान। कहा, हमलों की नई लहर अब तक के तनाज़े के दौरान सबसे शदीद और मुहलिक होगी। ईरान के मशरिक़ वस्ता में अमरीकी और इसराइली अहदाफ पर हमले। ईरानी फोर्सेस ने बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी सिफारती मकाम को 2 ड्रोन से निशाना बनाया। इराक के शहर अरबेल में अमरीकी तनसीबात पर हमला। बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। सऊदी अरब ने प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर दागे गए। सऊदी अरब ने 6 मिसाइल फ़ज़ा में तबाह करने का दावा कर दिया। अमारात में तेल की रिफाइनरी पर ड्रोन हमले समेत मुल्क पर होने वाले मिसाइल हमले नाकाम बना दिए गए। अबू धाबी में इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को ड्रोन से निशाना बनाया गया। कतर में अल अदीद एयरबेस, कुवैत में कैंप अरीफ चांद को निशाना बनाया गया। आबनाए होर्मुज़ के करीब बारूदी सुरंगें बिछाने वाली 16 ईरानी कश्तियां तबाह कर दी। अमरीकी सेंटकॉम का दावा। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, अगर आबनाए होर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं तो फौरन हटा दी जाएं। सुरंगें ना हटाई गईं तो ईरान को ऐसे नतायज भुगतना पड़ेंगे जो पहले कभी नहीं देखे। अमरीका ने आज ईरान पर सबसे बड़े हमले की धमकी दे दी। ईरान के गैर मशरूत हथियार डालने तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने वाज़ेह कर दिया। कैरोलाइन लिविट ने कहा, ऑपरेशन इस वक्त खत्म होगा जब अमरीकी सदर के तयशुदा मकासद पूरे नहीं हो जाते। ज़ेर ज़मीन तनसीबात को निशाना बनाने के लिए 2000 पाउंड वजनी बम इस्तेमाल किए। अमरीकी बहरिया ने आबनाए होर्मुज़ में किसी जहाज को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। तवानाई टीम तेल की मंडियों पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर अमरीकी हमलों के फैसले से मुतालिक बड़ा यू टर्न ले लिया। कहा, इस इकदाम की जानिब उनके करीबी मशीरों ने माइल किया। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक फ्लोरिडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने बताया, ईरान से मुतालिक सूरत हाल तेजी से ऐसे मरहले पर पहुंची थी जिसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न करार दिया। स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर और पैट हेग्सेथ ने यकीन दिलाया कि ईरान अमरीका पर हमले की तैयारी कर रहा है। अगर अमरीका पेश की कार्रवाई ना करता तो ईरान 1 हफ्ते के अंदर हमला कर सकता था। अमरीकी सेनेट में डेमोक्रेट अरकान का ईरान के खिलाफ जारी जंग पर शदीद तशवीश का इजहार। खुली अवामी समातों में ट्रंप इंतजामिया के एहतसाब का मुतालबा कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी सेनेट के अरकान ने कहा है, व्हाइट हाउस अब तक ये वाज़ेह नहीं कर सका कि अमरीका जंग में क्यों शामिल हुआ, उसके मकासद क्या हैं और ये तनाज़ा कब तक जारी रहेगा। सेनेटर क्रिस मर्फी ने ब्रीफिंग के बाद कहा, हुकूमती हिकमत अमली गैर वाज़ेह और गैर मरबूत है। ट्रंप जंग की मंजूरी के लिए कांग्रेस के पास जाते तो उन्हें हिमायत हासिल नहीं होती। अमरीकी सदर के नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ का ईरान पर मुज़ाकरात में संजीदा ना होने का इल्ज़ाम। कहते हैं, यूरेनियम अफसूदगी पर पाबंदी से बचने की कोशिश कर रहा था, जिससे जाहिर होता है ईरान एटमी हथियार बनाना चाहता है। सदर ट्रंप ईरान से बातचीत के लिए तैयार हैं, मगर कोई सिफारती हल नजर नहीं आ रहा। मजीद कहा, रूस ईरान के साथ अमरीकी असासों के बारे में कोई इंटेलिजेंस शेयर नहीं कर रहा। अमरीका का आबनाए होर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने से इनकार। अमरीकी बहरिया ने तिजारती जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने से मुतालिक शिपिंग इंडस्ट्री की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। अमरीकी बहरिया के हुकाम का कहना है, इस वक्त हमलों का खतरा बहुत ज़्यादा है। फिलहाल जहाज़ों को फ़ौजी हिफाजत फराहम करने की पोजीशन में नहीं है। अमरीकी हुकाम ने वाज़ेह किया, इस वक्त सूरत हाल सदर ट्रंप के दिए गए बयान से मुख्तलिफ है। ईरानी कौम आशूर से मोहब्बत करती है।
हमें खोखली धमकियों से खौफजदा नहीं किया जा सकता। ईरान के कौमी सलामती के मशीर अली लारेजानी का डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पहले भी कई लोगों ने ऐसे दावे किए लेकिन नाकाम रहे। अपना ख्याल रखो, कहीं ऐसा ना हो कि मिटा दिए जाओ। बैरूत में 4 ईरानी सिफारतकारों की शहादत पर ईरान का एहतजाज। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब अमीर सईद एरवानी ने सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और सलामती काउंसिल को खत लिख दिया। कहा, अमरीका और इजराइल निजी इमारतों और आम शहरियों पर हमले कर रहा है। ये हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। ईरान के शहर तेहरान के इनकलाब स्क्वायर के करीब नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली के दौरान अमरीका और इजराइल ने हमला कर दिया। धमाकों की आवाज़ से डरने की बजाय ईरानी डट कर मज़ाहमत करते रहे। रैली के शुरका ने मुल्क के झंडे लहराते हुए नारे। धमाकों की वीडियो ईरानी सरकारी टीवी पर बराह रास्त नशर हुई। अमरीकी और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। अमरीकी महकमे ख़ारजा के मुताबिक मार्को रूबियो ने सऊदी अरब में हमलों की मज़म्मत की। सऊदी अरब की दिफाई सलाहियत को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादले ख्याल। अमरीका और खित्ते की सिक्योरिटी पर भी गुफ्तगू हुई। अमरीकी सदर का ईरान के साथ जंग जल्द खत्म होने का बयान। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें 17% कम हो गई। कीमत में कमी के बाद ब्रेंट क्रूड $83 फी बैरल पर आ गया, जबकि अमरीकी WTI खाम तेल $78 फी बैरल की सतह पर आ गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ ब्रेंट $119 और अमरीकी खाम तेल $119.50 पर था। मशरिक़ वस्ता में जंग। कराची से दोहा, बहरीन, दुबई और अबू धाबी की 18 परवाजें मनसूख। मुल्क के दीगर एयरपोर्ट से आज मशरिक़ वस्ता की 72 परवाजें ऑपरेशनल हैं। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी 10वें रोज भी जारी। डिप्टी कमिश्नर गवादर के मुताबिक आज 15 तलबा समेत 111 अफराद पाकिस्तान पहुंचे। पंजाब काबीना ने बल्दियाती इलेक्शन के लिए इलेक्शन रूल्स की मंजूरी दे दी। बल्दियाती इलेक्शन के तरीक़ेकार तय कर लिए गए। अफगानिस्तान के लिए अमरीका का सफरी इंतहा पसंद पॉलिसीज़ के बायस तालिबान रजीम आलमी तन्हाई का शिकार। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने अफगानिस्तान को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ रॉन्गफुल डिटेंशन करार दे दिया। अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ने कहा, अफगानिस्तान में अमरीकी शहरियों को संगीन खतरात लाहक हैं। किसी भी सूरत अफगानिस्तान के किसी भी हिस्से का सफ़र न करें। अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी शहरी फौरी तौर पर निकल जाएं। तालिबान हुकूमत अफगानिस्तान की सरजमीन से सरगर्म तमाम दहशतगर्द अनासिर का मुकम्मल खात्मा करे। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के मुस्तकिल मंदूब फ़ोकोंग का मुतालबा। तालिबान रजीम पर शदीद तनकीद करते हुए कहा, अफगानिस्तान में कई दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हैं। अफगानिस्तान में अलकायदा, दाइश, खुरासान, BLA, TTP की मौजूदगी काबिल मज़म्मत है। अफगान सरजमीन इन दहशतगर्द तंजीमों के लिए पनाहगाह बन चुकी है।